गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर का। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस वो इंट्रोडक्शन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक टर्म है, एक किससे टर्म है, फॉर्म किया गया है टू वर्ड से, बिजनेस से और ऑर्गेनाइजेशन से। बिजनेस हमें पता है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, a social and economic activity which is done to earn profit with satisfaction of human bonds। एंड ऑर्गेनाइजेशन में पता है, जब हम ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को जब हम टुगेदर लेकर आते हैं बिजनेस रन करने के लिए, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टू रन अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू अ डेफिनाइट प्लान। मीन्स एक प्लान, मतलब हमारा जो एम है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को रन करेंगे टू गेट मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम एक्सपेंस, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कॉस्ट कम लगे। Thus, when land, labor and capital are invested in a business enterprise, जब लैंड, लेबर और कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस एंटरप्राइज में प्रोडक्शन के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, विद डेफिनेट प्लान, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, जब जाके वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनती है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑथर है उनके अकॉर्डिंग, स्टेफेंसन के अकॉर्डिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ये है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑपरेशन मीन्स जो भी काम हो रहा है, एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड, कंट्रोल मीन्स कंट्रोलिंग होना ज़रूरी, देखें मतलब डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग देखें हम उसे कि क्या क्या हो रहा है, और एनी सिमिलर बिजनेस एक्टिविटी या फिर कोई और भी सिमिलर एक्टिविटी। कंक्लूजन मतलब हमें इससे क्या पता चल रहा है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, वी कैन कंक्लूड दैट पुटिंग ऑफ बोथ ह्यूमन मीन्स जो लेबर, नॉन ह्यूमन एसेट्स वगैरह, मशीनरी, रिसोर्सेज टुगेदर एक साथ लेकर आए बिजनेस फॉर्म करने से कहेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल, एज वी ऑल नो डैट बिजनेस जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल पीपल से तो बनेगी नहीं, एक ग्रुप होता है, उसको मिलाकर ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्री डिटरमाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जब डेफिनाइट प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस को रन करेंगे तो इससे तो हमें पता चल ही रहा है कि एम जो हमारा वो प्री डिटरमाइंड, हमें पहले से पता होगा कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। डायरेक्शन, ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक जो मैनेजर होगा वो डायरेक्ट करेगा ऑपरेशन को और कंट्रोल करेगा बिजनेस एक्टिविटीज़ पर। कोऑर्डिनेशन होता है उसमें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और कोऑपरेशन भी इन द वर्किंग ऑफ वेरियस पर्सन्स। नेक्स्ट हमारा अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, एसिड्स वगैरह आएंगे तो अरेंजमेंट होगा, फिर जाके तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी फॉर्म। आर्ट और साइंस बोथ है, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डीपली। डेलीगेटिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो उसे उस काम को करने के लिए कुछ अथॉरिटी भी दी जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ना हो। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टू कंसेप्ट हैं, जैसे कि बिजनेस के टू कंसेप्ट हैं, एक है हमारा ओल्ड कंसेप्ट और एक मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट में क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम करती है टू अर्न प्रॉफिट, ओनली अर्निंग प्रॉफिट। और मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है, टू अर्न प्रॉफिट विद ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, मतलब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए और प्रॉफिट भी अर्न हो। दोनों चीज़ें हमारे एम है, फर्स्ट एम प्रॉफिट है और सेकेंड एम हमारा ह्यूमन सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टू अचीव प्री डिटरमाइंड एम्स, ऐसे ही हमें पता है प्री डिटरमाइंड एम्स होना चाहिए। इफ़िशियंसी ऑफ बिजनेस इंक्रीज़ करता है, स्पेशलाइजेशन होगी तो बेनिफिट रिसीव होंगे, क्योंकि जब एक इंसान एक फील्ड में स्किल्ड होगा, फिर नॉलेज होगी उसे, तो वो काम बहुत अच्छे से करेगा, तो हमें स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, उसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है। गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, हारमोनियस रिलेशन हो जाएगा लेबर और कैपिटल में, मतलब जो बॉस होंगे उनका गुड रिलेशन होना चाहिए उसके साथ, हमारे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। फीलिंग ऑफ, मतलब हारमोनियस होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ हारमोनियस। टू इन्वोक फीलिंग ऑफ सर्विस, मतलब जिससे कि सर्विस प्रोवाइड करें तो उनका दिल करे काम करने का। इकोनोमाइजिंग टाइम एंड एफर्ट्स, टाइम भी इसमें कम लगता है, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से इफेक्टिव होगी तो वो टाइम कम लगेगी और एफर्ट्स जो है वो ज़्यादा लगेंगे तो वो टाइम कम होगा। टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल भी होगा। अदर ऑब्जेक्टिव्स में बेनिफिट ऑफ आ जाते हैं कंट्री
टू फॉलो बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस। ये पार्ट 1 है, तो इसमें हम ये सिर्फ हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे।